नेक बंदी एक वलिया की करामत देखने के लिए मिली कि जब इनकी मज़ार में एक गड्ढा बन गया और लोगों ने उस गड्ढे में देखा तो महीनों हो गए थे मदफन करके, लेकिन अल्लाह की इस नेक बंदी का, सय्यदा का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था, कफन बिल्कुल सही सलामत था। ये मुंबई की सरजमीन पर यह वाक़या सरज़द हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि ये किन की मज़ार है और ये मुंबई में किस जगह पर मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक दरगाह शरीफ के व्लॉग के साथ हाज़िर आया हूँ। नाज़रीन, अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये है मुल्क हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का जो मशहूर व मारूफ़ शहर है मुंबई। मुंबई की सरज़मीन पे मैं मौजूद हूँ, और मुंबई का इलाका कौन सा है ये? साकिनाका जरीमरी कब्रस्तान। अच्छा, जो जरीमरी कब्रस्तान के नाम से आप गूगल मैप में सर्च भी करेंगे, जरीमरी मुस्लिम कब्रस्तान, तो आपको जो है यहाँ का लोकेशन मिल जाएगा। और यहाँ के कब्रस्तान में जब आप दाखिल होंगे तो अल्लाह की एक नेक बंदी हज़रत सैयदा मखदूमा मा साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा आराम फरमा रही हैं। इन्हीं की बारगाह में हाज़िरी के लिए मैं आज हाज़िर आया हूँ। और जितने भी शख्सियात यहाँ पे खड़ी हुई हैं माशाअल्लाह, सैयदा साहिबा ही की अहले ख़ानदान हैं, आपके फ़र्जंदान हैं, और जितने भी आपके अहले ख़ानदान हैं वह यहाँ पे माशाअल्लाह मौजूद हैं। तो काफ़ी अच्छी हाज़िरी हुई है। चलिए दरगाह शरीफ में की ज़ियारत करते हैं और जानते हैं सईदा के बारे में। दोस्तों, ये दरगाह शरीफ है यहाँ पे, और ये जो फ्लाइट आ रही है बिल्कुल ये एयरपोर्ट का कंपाउंड है। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह उसी मज़ार शरीफ के आगे मैं मौजूद हूँ जिसके बारे में आप सुन रहे थे अभी तक। तो नाज़रीन, ये जो मज़ार शरीफ है माशाअल्लाह हज़रत सैयदा रिहाना क़ादरिया अल मारूफ़ हज़रत सैयदा मखदूमा मा साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की ये मज़ार शरीफ है। तो नाज़रीन, ये 2016 का वाक़या है कि जब हज़रत मखदूमा मा साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की मज़ार शरीफ में जो है एक छोटा सा गड्ढा नज़र आया लोगों को। जब उसमें देखा गया तो बिल्कुल जो है कफन सही सलामत नज़र आया था। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, ये देख कर के उस वक्त जितने भी लोग थे हैरान रह गए थे, और क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ऐसा मंज़र नहीं देखा था। और ज़ाहिर है कि जब मज़ार शरीफ में कोई देखे और उनको ये नज़र आए कि बिल्कुल जो अंदर का जिस्म है सही सलामत, यहाँ तक कि कफन तक जो सही सलामत नज़र आता है, तो लोगों के होश ठिकाने नहीं होते। यही वाक़या हुआ था हज़रत सैयदा मखदूमा मा साहिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के साथ। आपके पर्दा फरमाने के तकरीबन 3 माह बाद जब हुक्म हुआ कि फिर आपकी मज़ार शरीफ एक नए सिरे से तामीर की जाए, तो सैयदा मखदूमा मा साहिबा के जो पीर व मुर्शिद हैं हज़रत मखमली पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो इनके हुक्म से जो है आपकी मज़ार शरीफ की तामीर की गई। तो जो है आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, अल्लाहु अकबर, आपकी मज़ार शरीफ जब खोली गई तो जो लकड़ियाँ डाली जाती हैं वो तक नहीं सड़ी थी। आप जानते होंगे जब मिट्टी के कांटेक्ट में कोई लकड़ी आती है तो वो भी गल सड़ जाती है, लेकिन लकड़ी तक सलामत थी। जब लकड़ी हटाई जा रही है तो आप देख सकते हैं कि कफन शरीफ भी बिल्कुल सलामत है। और ये जो नाज शरीफ का शेर है, जो शायर ने क्या ही खूब कहा है कि ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। और इस शेर की तस्दीक यहाँ के तमाम लोगों ने की थी कि सैयदा मखदूमा मा साहिबा का कफन शरीफ तक आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो मिट्टी गिरी है बस वही खुशकिस्मत थी, इसके अलावा कफन बिल्कुल तरोताज़ा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि अभी गुस्ल दिया गया है और कब्र शरीफ में जो है लेटाया गया है। बेशक ये अल्लाह के वलियों की शान ऐसी होती है, ज़ाहिरी हयात में समझ नहीं पाते कि ये कौन नेक है कौन बद है, लेकिन जब पर्दा हो जाता है, जब इंतकाल कर जाता है बंदा, तब अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की शान दिखाता है। एक और चीज़ आपके जहन में आ रही होगी कि हमारे लोगों का एक मामूल बन गया है कि जो दरगाह जितनी पुरानी होगी वो वली उतने ही बड़े होंगे। एक तसव्वुर बन गया है कि पुराने ही लोग वली होते थे, आजकल वलिया नहीं है। ऐसा नहीं होता नाज़रीन, बगैर औलिया के तो क़यामत ही आ जाएगी। जब तक मुसलमान ये औलिया ही हैं जिनके वसीले से हमें अल्लाह ताला खाना अता करता है, बारिश बरसाता है। हर ज़माने में औलिया होते हैं, हर ज़माने में औलिया होते हैं। और जब वो पर्दा फरमा जाते हैं उसी वक्त उनका पर्दा असल में पर्दा फरमाने के बाद ही उठता है। जब सैयदा मखदूमा मा साहिबा पर्दा फरमा गई तो अल्लाह ने इनका असल पर्दा उठा दिया और बता दिया कि ये अल्लाह की नेक बंदी हैं। तो नाज़रीन, बेशक तमाम चीज़ें अल्लाह की मर्ज़ी से होती हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो अल्लाह के औलिया होते हैं वो ना किसी से डरते हैं ना किसी से खौफ खाते हैं।
अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तक़ून, बेशक उन्होंने ईमान कबूल किया, मफ़हूम में बयान कर रहा हूँ, और उन्होंने तक़वा इख्तियार किया। बग़ैर तक़वे के अल्लाह किसी को विलायत अता नहीं करता। और बेशक इनके पीर का सदक़ा था, हज़रत मखमली पीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का, तो उनके वसीले से, बेशक उनकी दुआ से ही हो सकता है कि अल्लाह ने इनको विलायत अता की। और जैसे कि मैंने बात की, इनके जो फ़र्ज़ंद थे, उन्होंने कहा इनका नसीब उसी वक़्त से बदला जब इनकी निस्बत पीर से हुई। बेशक पीर की निस्बत आदमी को फ़र्श से अर्श तक पहुँचा देती है। तो नाज़रीन, जब हज़रत सैयदा रिहाना क़ादरिया चिश्तिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, जिनको मखदूमा माँ साहिबा के लक़ब से आपके पीर ने नवाजा, आपके पीर का नाम हज़रत यूनुस अली शाह क़ादरी चिश्ती अलमारूफ मखमली पीर रहमतुल्लाह अलैह है। और ये जिस दरगाह शरीफ की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यही दरगाह आपके पीर व मुर्शिद हज़रत मखमली पीर रहमतुल्लाह अलैह की है, जो कि बम्बई शहर से तकरीबन 70 या 80 किलोमीटर की दूरी पर खोपोली नामी एक टाउन में मौजूद है। हाल ही में इस दरगाह शरीफ का उर्स भी अमल में आया था, और इसी उर्स शरीफ के मौके पर इस फ़कीर क़ादरी की भी यहाँ पर हाज़िरी हुई थी। काफ़ी लोगों ने इख्तिलाफ़ात भी किए, लेकिन नाज़रीन, हक़ होने की ये एक सबसे बड़ी दलील है। आप ही सोचें कि जिस पीर की मुरीदा की ये शान है कि उनका कफ़न तक मैला नहीं हुआ था और जिस्म कब्र में सही सलामत था, क्या वो अल्लाह की नेक बंदी नहीं है? और जिनकी मुरीदा की ये शान है, तो पीर की शान का क्या आलम होगा? जब मखदूमा माँ साहिबा का पर्दा हुआ आपके जनाजे में ही, आपके पीर और मुर्शिद हज़रत मखमली पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया था कि ये मेरी मुरीदा को अल्लाह ने जो है विलायत अता की है, ये अल्लाह की वली है। और ये भी साथ में हुक्म दिया कि इनकी कब्र को आम मुसलमानों की तरह ना रखा जाए, बल्कि इसको मज़ार शरीफ की शक्ल दी जाए। लेकिन उस वक़्त जो है कब्रिस्तान के ज़िम्मेदारान जो हैं इस बात पर राज़ी नहीं हुए थे। बाद में काफ़ी सारी निशानियाँ ज़ाहिर हुई, लोग ये देखकर हैरान होते रहे, और बिल-आख़िर आपके इंतकाल के 3 महीने के बाद, तकरीबन 3 महीने के बाद, इस कब्र में एक गड्ढा-सा बन गया और लोगों ने देखा कि अंदर जिस्म बिल्कुल सही सलामत है। जब वहाँ के कब्र खोदने वाले ने ये मंज़र देखा, तो वो चिल्लाता हुआ बाहर दौड़ा और कहने लगा कि हमारे कब्रिस्तान में एक वली ज़ाहिर हुए हैं, एक वली ज़ाहिर हुए हैं। सुभान अल्लाह! फिर आपके पीर और मुर्शिद ही के हुक्म पर आपकी मज़ार शरीफ को खोला गया, एक नए सिरे से आपकी मज़ार शरीफ की तामीर की गई। आपकी विलायत को देखने के बाद ही हज़रत रिहाना क़ादरिया रहमतुल्लाह अलैहा को आपके पीर और मुर्शिद ने मखदूमा माँ साहिबा के लक़ब से नवाज़ा, और इसी नाम से आप मशहूर व मारूफ़ हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको